जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हम सभी के लिए, क्योंकि आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट नंबर अपना 5 होगा। ठीक है, 5 में प्रैक्टिस सेट आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सब तैयार हो जाओ। 5 में प्रैक्टिस सेट जो होगा वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए कौन सा प्रैक्टिस सेट 5वां। ठीक है, अब देखिए, तो चार जो मेरे जो टोटल मैंने 4 प्रैक्टिस सेट है वो तो मैंने आप लोगों को कराई दिए हैं। ठीक है, कितने प्रैक्टिस सेट? 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ। अभी जो मैं आपको कराने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हर प्रैक्टिस सेट के अंदर मैं जो यहाँ पर 160 क्वेश्चन है वो पूरे कराता हूँ। ठीक है, 160/160 क्वेश्चन जो होते हैं वो पूरे कराता हूँ। तो आप लोगों को वीडियो पूरी देखनी है और एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करनी है। पीडीएफ मैंने पहले ही शेयर कर दिया वीडियो डालने से पहले ही। ठीक है, तो आप पीडीएफ में टेस्ट जो है वो लगाओ। और गाइज ये तो अभी ऑपरेटर के लिए चल रहा है। अभी मैं गाइज यहाँ पर यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा 100 प्रैक्टिस सेट। कितने? 100 प्रैक्टिस सेट की सीरीज लेके आऊँगा। ठीक है, और वो बेहतरीन बहुत अच्छे से उसको करेंगे और उसका सोल्यूशन भी करेंगे हम लोग। ठीक है, ऑनलाइन सोल्यूशन करेंगे उसका। ठीक है, बहुत अच्छे से हम उसको चलाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहले हम इसको शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से। देखो, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर हिंदी मिलने वाली है, फिर आपको साइंस मिलेगा, फिर मैथ मिलेगा और लास्ट में रीजनिंग मिलेगी। रीजनिंग के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे इसमें, 60 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग इसमें आएगी। मैथ जो है वो यहाँ पर अपना 20 नंबर का आएगा, साइंस यहाँ पर 20 नंबर का आ रहा है। ठीक है, ये आप लोग देख ही चुके होंगे। अगर आप लगातार प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो आप लोगों को पता चलेगा होगा कौन कौन कितने कितने नंबर का आ रहा है। ठीक है, तो 20 नंबर का मेरा यहाँ पर क्या हो गया? साइंस हो गया। 20 नंबर का मेरा यहाँ पर जीके हो गया और 60 नंबर की रीजनिंग हो गई। ठीक है, और जो यहाँ पर हिंदी है वो यहाँ पर 40 नंबर की हो जाती है। ठीक है, तो इस ये रेशियो में मेरा यहाँ पर आ रहा है। तो आप लोगों को ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है, चीज़ों को देखने की। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। तो कितने हो गए? 100, 140 हो गए। 20 नंबर किसके रह गए? ये हो गए मेरे यहाँ पर रीजनिंग। ठीक है, और ये मैथ और ये फिजिक्स और ये यहाँ पर हो गया 20 नंबर का जीके। ठीक है, तो गाइज ये आप लोग यहाँ पर देख लेना, 20-20 का रेशियो जो है ये इसको पहले तैयार करना। और ये रीजनिंग है और ये हिंदी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं बिना देरी करे। और गाइज हाँ, वीडियो को जरूर से ज़रूर शेयर करो। ठीक है, चैनल को जल्दी से मोनेटाइज कराओ यार। ठीक है, चैनल मोनेटाइज होते ही फिर और कुछ अच्छे से अपना लॉन्च करेंगे। जैसे ही बस यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आता है तुरंत यहाँ पे एकदम अच्छे से चीज़ अपन लोग सोल्व करने लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए सामान्य हिंदी के बारे में। तो हिंदी की चीज़ें देखिए कैसी होती हैं, सबसे पहले देखते हैं। सच्चा मित्र वही है जो मित्र के दुख में काम आता है। वह मित्र के कण जैसे दुख को भी मेरु के समान भारी मानकर उसकी सहायता करता है। मित्र सुख दुख का साथी है। वह केवल दुख में ही नहीं, सुख में भी साथ देता है। ठीक है, मित्र के होने पर हमारे सुख के क्षण रंगीन हो उठते हैं। कोई भी खुशी पार्टी या महफिल मित्रों के बिना नहीं जमती। सच्चा मित्र हमारे लिए एक प्रेरक, सहायक और मार्गदर्शक का काम करता है। जब भी हम निराश होते हैं मित्र हमारी हिम्मत बढ़ाता है। जब हम परास्त होते हैं तो हमें उत्साह देता है। जब हम शिथिल होते हैं तो हमें प्रेरणा देता है। जब हम रास्ता भूल जाते हैं तो मार्गदर्शन करता है। सच्चा मित्र हमारे लिए शक्तिवर्धक औषधि बनकर सामने आता है। सच्चा मित्र हमें पथ भ्रष्ट होने से बचाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करता है? सन्मार्ग पर भी अग्रसर करता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि सच्चा मित्र जो होता है वो कौन होता है। ठीक है, तो सच्चा मित्र आप सभी को पता, ऑप्शन नंबर सी होता है। यहाँ पर होता है कि जो हमारा जो दुख सुख और सभी अवस्थाओं में हमारा साथ देता है उसे बोलते हैं सच्चा मित्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बात करते हैं। निराश होने पर मित्र क्या करता है? तो मित्र आप सभी को पता है क्या करता है? हमारी हिम्मत बढ़ाता है। वो नहीं कि जो हमें निराश होने पर हमारी हिम्मत को तोड़ता है, वो सच्चा मित्र नहीं है। जो हमारी हिम्मत को बढ़ाता है उसे बोलते हैं सच्चा मित्र। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा वाला। भटकने पर मित्र क्या करता है? अगर हम भटक जाते हैं तो हमारा मित्र क्या करता है? ठीक है, अगर हम भटक जाते तो हमारा मित्र करता क्या है, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा सी, हमारा मार्गदर्शन कर हमें सन्मार्ग पर लाता है हमारा सच्चा मित्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सच्चा मित्र अपने मित्र के दुख को कैसे समझता है? बताओ, सच्चा मित्र जो होता है अपने जो उसका सच्चा दोस्त हो उसके दुख को वो कैसे समझता है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मित्र के छोटे से छोटे दुख की पर्वत की तरह बड़ा समझता है। ठीक है, कि यार इसे दुख आया कैसे मेरे होते हुए। पांचवा क्वेश्चन देखो, इस गद्यांश के उचित शीर्षक जो है वो क्या होगा? तो पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सच्ची मित्रता एक वरदान होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। खेल शुरू होने के 1 घंटा पहले खिलाड़ी मैदान में जाकर कुछ कसरत कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसमें हमारी एरर यहाँ पे हो जाती है, कुछ कसरत कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कसरत के स्थान पर अभ्यास होगा। क्या होगा? अभ्यास यहाँ पे हो जाएगा, तब ये जाकर के सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, साथ में देखो
कि जो मेहमान दिल्ली से आए थे उन सबको माँ ने चाय पिलाया, तो माँ ने चाय पिलाई होना चाहिए था, साथ में का सी वाले आंसर में यहाँ पर एरर हो जाएगी, चाय पिलाई हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो मुहावरे अगर आप लोगों ने देखो तो 8वें का ए होगा, बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, तो ये सही नहीं है। ठीक है, 8वें क्वेश्चन का। तो मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से बाल की खाल निकालने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा परिश्रम करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना गलत है, इसका सही अर्थ होता है बहुत ज़्यादा छानबीन करना। ठीक है, तो बाल की खाल निकालना मतलब बात की छानबीन करना, ये हो जाए। कलेजा ठंडा करना, शांति संतोष प्राप्त होना। कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना। ठीक है, और फटे फटे हाल होना, बहुत ज़्यादा गरीब होना। तो यहाँ पर बहुत परिश्रम की जगह पर छानबीन करना यहाँ पर हो जाता। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वेकिया का विलोमार्थक है। ठीक है, तो 9वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, परकिया। क्या होगा, परकिया होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वेकिया का विलोम शब्द परकिया होता है। 10वां देखें, सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो इसमें कौन सा सर्वनाम आएगा। अपना चाबी खो गई, अपनी चाबी खो गई, मेरी चाबी खो गई, मेरा चाबी खो गई। ठीक है, अपनी चाबी खो गई, मैं के सेंस में देना है, तो मेरी चाबी खो गई, ऑप्शन नंबर सी इसका होना चाहिए। ठीक है, 11वां देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। तो अपादान कारक का मतलब होता है कोई भी चीज़ अलग हो जाना। तो जैसे कोई चीज़ अलग होती है, जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह भूख से बेचैन है, लड़का पेड़ से गया, तो ऑप्शन सी हो जाए, क्योंकि वो अलग हो गया, पेड़ से क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों देखिए, 11वें क्वेश्चन का आपने देख लिया, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 11 यहाँ पर सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राजपुत्र शब्द में कौन सा यहाँ पे समास हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर, इसका देखो मतलब हो जाता है राजा का पुत्र। राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा, 12 का बी। ठीक है, 12 का डी, संबंध तत्पुरुष होगा, कर्म नहीं होगा, संबंध तत्पुरुष होगा। ठीक है, राजा का पुत्र, राजा का संबंध है ना उसका, तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इनमें से सही नहीं है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुझे घर जाने की जल्दी है, तो ये वाक्य सही नहीं है। ठीक है, मुझे वाक्य, ये घर जाने की जल्दी है, वाक्य सही नहीं है, वाक्य सही नहीं है, सॉरी यार, सही है, क्या हो रहा है मुझे आज। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो मुझे घर जाने की जल्दी है, ये वाक्य सही है, बाकी सारे वाक्य गलत हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द मुझे देखना, तो 14 को ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अनुग्रहित जो है सही आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें लिखिए। तो 15वें क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा जनतंत्र। ठीक है, जनतंत्र ऑप्शन नंबर बी। 16वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद जो वो क्या होगा। तो यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिक प्लस अंबर। क्या होगा, दिक प्लस अंबर। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए, किलकत कान घुटरू वनी आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकिरबे धावत, उपयुक्त पंक्ति में वात्सल्य रस का आलंबन कौन है। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर बालक श्री कृष्ण इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 18वां देखिए, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है। तो 18वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए, एक आंख से रोवे एक आंख से हंसे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दिखावटी रोना। ठीक है 20 का देखिए, चय छय जय जय, ये किसके उदाहरण हो जाते हैं। तो 20 को होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के उदाहरण ये हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए 21वां क्वेश्चन, ठेठ हिंदी का ठाठ, इसके लेखक कौन है। ठेठ हिंदी का ठाठ, इसके लेखक यहाँ पे कौन हो जाते हैं। तो 21 को होगा ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्या होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देखिए, मैला आंचल के लेखक कौन है। मैला आंचल, तो मैला आंचल के लेखक ऑप्शन नंबर ए हो जाते हैं यहाँ पर, फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 23 में देखिए, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन मुझे करना है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, मतलब उसे फेल होने की आशंका है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 का, कि बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, पंक्ति में निहित अलंकार का नाम चुनिए। ठीक है, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। 25 में देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा होगा। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विरहिणी। विरहिणी यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। 26 देखिए, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक ऑप्शन नंबर हो जाता है देवकीनंदन खत्री। ठीक है, देवकीनंदन खत्री यहाँ पर उपन्यास के लेखक हो जाते हैं। 27 में देखिए, इनमें से आधुनिक काव्य की
काव्य के छायावादी कवि नहीं है। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 28 देखेंगे, काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? तो 28 को ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कर्मधारय समास यहाँ पे हो जाता है। काली मिर्च शब्द में समास कर्मधारय समास होता है। ठीक है। 29 देखेंगे यहाँ पे कि जिस दिए गए वाक्यों के जिस अंश में त्रुटि हो उसे ए बी सी से इंगित कर उत्तर दीजिए, कोई त्रुटि न होने पर उत्तर डी दीजिए। यह पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता है कि नारी अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में अक्षम है। ठीक है, तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। अक्षम है नहीं, सक्षम हो जाएगा चाहे भाई साहब, क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए अगला देखिए। 30 का सही आंसर, दूर उपसर्ग किस शब्द समूह में स्थित है? तो 30 का होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर दुरावस्था या दुर्दशा। 31 देखेंगे, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस नी श्रेयस, पावे उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे तो आवे, किस रस का उदाहरण है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस इसके अंदर हो जाएगा। कौन सा? वियोग श्रृंगार रस। 32 देखेंगे, अधरों पर अली, अधरों पर अली, अधरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो 32 का बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। 33 में देखेंगे, मुमुक्षु का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो मुमुक्षु का मतलब होता है तेज कड्डी, यहाँ पर मोक्ष का इच्छुक होना। ठीक है, मोक्ष का इच्छुक होना मुमुक्षु, मुमुक्षु का अर्थ यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा मेरा 34वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम शब्द नहीं है? ठीक है, तो विलोम शब्द कौन सा नहीं है? 34 में मुझे आंसर बताना क्या होगा। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 34 का हो जाएगा सी। ठीक है, कौन सा? उत्कर्ष और निष्कर्ष। 35 में देखेंगे, निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार पहचानिए। कलहंस कलानिधि खंजन कंज, कछु दिन केशव देखी जाए। बताएंगे, इसमें मुझे बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो 35 में का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 देखेंगे, उर्मी और वीची, उर्मी और वीची पर्यायवाची शब्द हैं। तो 36 का होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कि लहर के। किसके? लहर के। 37 देखेंगे, निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। तो 37 का होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे चतुष्पद। क्या हो जाएगा? चतुष्पद। ठीक है, 38 देखेंगे, लोकोक्ति में संधि, इसमें लोकोक्ति में संधि जो है वो कौन से? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गुण स्वर संधि। 39 देखेंगे, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सूचना। 40 देखेंगे, मिलावट में प्रत्यय जो है वो कौन सा? तो 40 का होगा ऑप्शन नंबर डी आवट, इसमें प्रत्यय आवट हो जाता है। तो गाइज हिंदी देखिए यहाँ पर मेरी होती है समाप्त। तो हिंदी 12 मिनट में खत्म हो गई। अब देखो यहाँ पर विज्ञान जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। विज्ञान, ठीक है, साइंस। देखिए, विद्युत विभव का एमकेएस पद्धति में मात्रक जो है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो एमकेएस पद्धति में विद्युत विभव का मात्रक मुझे बताना है क्या होता है। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वोल्ट। क्या है? वोल्ट। ठीक है, आगे देखेंगे 42वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो 42वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 43 में देखेंगे कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। तो 43 में ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर जो आयतन है ये सदिश राशि हो जाती है। ठीक है, 44 में क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु का संवेग 10 किलो है, एक वस्तु का संवेग 10 किलोमीटर पर सेकंड है, उसे 2 सेकंड में रोकने के लिए बल की आवश्यकता होगी। कितने बल की आवश्यकता होगी? 44 का बी यहाँ पे सही आंसर होगा, 5 न्यूटन के बल की उसको आवश्यकता हो जाएगी। ठीक है, 45 में देखेंगे क्वेश्चन कि एक पत्थर 80 मीटर गहरे कुएं से गिराया जाता है। ठीक है, पानी के टकराने पर उत्पन्न ध्वनि 4.25 सेकंड बाद सुनी जाती है। ध्वनि का वेग जो है वो कितना हो जाएगा, ये मुझे बताना है। तो 45 का सी आंसर बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर 320 मीटर पर सेकंड। 46 में देखेंगे कि द्रव्यमान m की वेग u से चलती हुई वस्तु को F बल द्वारा s दूरी में रोक सकते हैं। तो दुगने द्रव्यमान की आधे वेग से चलती हुई वस्तु को उतनी ही दूरी में रोकने के लिए आवश्यक बल जो है वो कितना होगा। तो 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ पर F/2 होगा। ठीक है, अगला देखिए 47वां, एक लड़का जिसका द्रव्यमान 40 किलो है, एक लड़का जिसका द्रव्यमान जो है 40 किलो है, 47 का आंसर बताना है। तो अपने साथ 20 किलो का एक बक्सा लेकर सीढ़ियों द्वारा 10 मीटर की ऊंची छत पर 1 मिनट में चढ़ जाता है। लड़के का सामर्थ्य मुझे बताना है कितना था। तो 47 का डी हो जाएगा, उसमें 98 वाट की सामर्थ्य था। अगला देखिए 48वां की यदि लंबाई व बल में से प्रत्येक के मात्रक को 2 गुना कर दिया जाए तो शक्ति के मात्रक में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी। तो 48 का होगा ऑप्शन नंबर बी 4 गुनी। अगला देखिए यहाँ पर एक ठोस गोले जिसकी त्रिज्या 1/2 मीटर है कि इसके व्यास में के परितक घूर्णन
त्रिज्या कितनी होगी, तो 49 को होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 1/√10 मीटर। ठीक है। 50 में देखेंगे दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, उनके लिए समान है, तो उनके लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कक्षीय चाल समान है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान होती है। ठीक है। अगला देखिए 52वां, भोजन प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है, इसका कारण क्या है, इसका मुझे कारण बताना है, इसके पीछे बिहाइंड द सेंस कारण क्या है इसके पीछे, तो 52 का होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च दाब पर क्वथनांक बढ़ जाता है, उच्च दाब पर क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। 53 में देखेंगे जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यौगिक सोडियम जियोलाइट Na2Z अधिक समय तक प्रयुक्त करने के बाद अप्रभावी हो जाता है, इस यौगिक को पुनः उत्पन्न किया जाता है कैसे, तो 53 का बी हो जाएगा, इसमें NaCl का 10% विलयन गुजार दो, ये दोबारा से उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है 54, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड प्राप्त होता है, तो 54 को ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्लोरीन गैस प्राप्त मुझे हो जाती है। 55 देखेंगे यहाँ पे ताप बढ़ाने पर आयतन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है घटती क्या होता है, तो 55 को होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बढ़ती है। ठीक है। 56 देखेंगे सभी जैव यौगिकों यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अनिवार्य मूल तत्व जो वो क्या हो जाएगा, तो 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कार्बन। 57 देखेंगे कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता जो है वो कितनी होती है, तो 57 में का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 4 होती है। 58 में देखेंगे यूरिया का सूत्र जो वो क्या होता है, तो 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, NH2CO यहाँ पे होगा। ठीक है। आगे देखिए 59 में देखेंगे एथिलीन क्षारीय यानी कि KMnO4 बेयर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके देती है, तो क्या देती है, तो 59 में का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्लाइकोल। 60 में देखेंगे जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन के और मृत्यु का कारण बन जाती है, तो 60 का होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो घुटन का कारण बन जाती है। ठीक है। 61 देखेंगे कौन सा कर समाज के गरीब श्रेणी के समुदाय पर बोझ बनता है, तो देखो ये हो गया यहाँ पे मेरा साइंस खत्म, अब यहाँ पे जी के शुरू में, तो 61 का होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर जो है वो यहाँ पर गरीब श्रेणी के समुदाय पर बोझ बनता है। ठीक है। चलिए 62 देखेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा कहा है, तो 32 को कहा गया, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है। 63 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, तो 63 का होगा ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए। ठीक है। 54 में सही मिलान मुझे करना है इसमें, तो मुझे बताएंगे बक्सर की 1764 में होता, प्लासी की 1757 में हुआ था, हल्दी घाटी की 1576 में हुआ था। ठीक है। तो 66 में का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 2 3 1। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो 65 का होगा सी वाला यहाँ पर सूत्र कणिका। 66 देखेंगे 66 में का सही आंसर क्या होगा कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है, तो 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सेल्यूलोज। ठीक है। 67 में देखेंगे कि प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत दिया है, तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कीन्स ने ये दिया है, किसने दिया है, कीन्स ने। 68 देखेंगे वर्ष 1973 में कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, तो 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुण जो थे। ठीक है। 69 में देखेंगे सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है, वो कौन थे, तो 69 का डी अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। 70 में देखेंगे प्रसिद्ध लोक नृत्य बिहू किस राज्य से संबंधित है, तो 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी असम से संबंधित ये हो जाता है। ठीक है। बिहू और सत्रिया। सुकन्या समृद्धि खाता कितने वर्ष से कम आयु की लड़कियों के नाम खोला जा सकता है, तो 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 10 वर्ष से कम। ठीक है। 10 साल से कम। 72 का बताएंगे वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था, तो 72 का होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हरि विजय सूरी। कौन थे, हरि विजय सूरी थे। ठीक है। चलिए गाइस अब देखते हैं यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर देखिए 73, 1916 में हुए लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो निम्नलिखित में से किसने की, तो 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर MC मजूमदार ने। 74 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर ये सारे के सारे जितने कथन दे रखे हैं इन्होंने सारे के सारे सही हैं। ठीक है। जैसे भारत के में जो माही नदी है, ठीक है, वो कर्क रेखा को कर्क रेखा को 2 बार काटती, बिल्कुल सही है। अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती, ये भी सही है। अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती, ये भी सही है। ठीक है। तीनों नदियाँ याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन देखें 75 में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है,
तो ग्रीन हाउस गैस की बात करें 75 में, तो बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस, इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला देखिए 76 का, सबसे पहले कंप्यूटर को किस भाषा में के प्रयोग से प्रोग्राम किया गया था, तो 76 का ऑप्शन नंबर डी होगा, मशीनी भाषा में। 77 देखेंगे, निधि अंतरण की डैश व्यवस्था, निधियों एक दूसरे बैंक में ले जाई जा सकती हैं और लेन देन को किसी दूसरे लेन देन के साथ जोड़े बिना तत्काल निपटा दिया जाता है। तो 77 का जो ए वाला आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे RTGS, क्या हो जाएगा RTGS। 78 देखेंगे, व्यावसायिक कंपनियों के द्वारा ईमेल के जरिए भेजा गया संदेश क्या कहलाता है, तो 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जंक मेल उसको हम बोलते हैं। 79 देखेंगे, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में मंडलों की संख्या जो है वो कितनी है, तो 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है 18, यहाँ पर मंडल मेरे हो जाते हैं, ठीक है। 80 में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त जो है वो कौन थे, तो 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति विशंबर दयाल, ठीक है। चलिए गाइस, तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर मेरा मैथ जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है, मैथ यहाँ पर क्या हो जाता है गाइस, शुरू यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले 81वां क्वेश्चन, यदि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है और इन दो संख्याओं का अंतर 7 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल मुझे ज्ञात करना क्या होगा। 81 का डी आंसर होगा 294, ठीक है। चलिए 82 देखेंगे, किसी संख्या को 23 से विभाजित किया जाता है और 1917 क्रम से भागफल और शेषफल के रूप में प्राप्त होते हैं, तो वह संख्या क्या होगी, तो 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 444। 83 देखेंगे, यदि किसी संपत्ति के 4/5 भाग की कीमत 16,800 है तो उसके 3/7 भाग की कीमत क्या होगी, तो 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 9,000 रुपये होगी, ठीक है। चलिए 84 देखेंगे, मुकेश, योगेश और सुरेश का वेतन 3:4:5 के अनुपात में है और उनके वेतन में क्रमशः 10%, 25% और 20% की वृद्धि हुई थी। यदि उनके संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600 है तो मुकेश का मूल वेतन क्या था, तो 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6,000 थी, ठीक है। 85वां क्वेश्चन देखेंगे, 85वां क्वेश्चन देखेंगे, ये कह रहा है कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं जिनमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। यदि 50 लड़कियां और आ जाएं तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 5:4 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 में देखेंगे, अल्फा का 25% बी के 20% के बराबर है, अल्फा व बी का अनुपात मुझे बताना क्या होगा, तो 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 4:5, ठीक है। चलिए 87 में देखेंगे, एक व्यापारी अपने सामान पर 15% छूट देने के बाद 30% लाभ प्राप्त करता है, यदि वह अपने सामान पर 30% छूट दे तो उसे कितना लाभ प्राप्त होगा। 87 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 सही 1/17%, ठीक है। 88वां क्वेश्चन देखेंगे, एक निश्चित राशि पर पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 1280 रुपये है, तो यदि दोनों मामलों में ब्याज दर 25% है तो मूलधन ज्ञात करें, मूलधन क्या होगा। तो 88वें क्वेश्चन को सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 20,480 होगा, ठीक है। 89 में देखेंगे, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 672 तथा 3 वर्ष में 714 हो जाता है, तो इसके दर मुझे ज्ञात करनी क्या होगी, तो 89 का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए वो 6.25%। 90वां आंसर बताएंगे, एक्स और वाई ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, एक्स ने वाई से 3 गुना निवेश किया और उसकी निवेश अवधि वाई की निवेश अवधि से 2 गुनी थी, लाभ को एक्स और वाई में किस अनुपात में बांटा जाएगा, तो 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 6:1 में बांटा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 91वां क्वेश्चन देखिए, 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, सभी 8 लड़कों की औसत आयु क्या होगी ये मुझे बताने, तो 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा, 13.5 वर्ष यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। चलिए 92वां क्वेश्चन देखेंगे, 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो तीसरी संख्या मुझे बताने की क्या होगी, 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 48 यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। 93 देखेंगे कि ए और बी एक कार्य को क्रम से 24 दिनों और 12 दिनों में कर सकते हैं, ए कोमा बी और सी एक साथ उसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं, यदि कार्य को ए और बी द्वय के द्वारा एक साथ शुरू किया जाए और वे केवल 3 दिनों के लिए कार्य करते हैं तो उसके बाद शेष कार्य सी द्वारा अकेले ही समाप्त किया गया तो सी ने कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर दिया, तो क्वेश्चन है 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 दिन में उसने समाप्त कर दिया।
94 का आंसर बताएंगे कि समूह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति वाली एक बस से अपने घर और कार्यालय के बीच की एक निश्चित दूरी तय करता है। उसे 30 मिनट की देरी हो जाती है। हालांकि 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति के साथ वह अपने कार्यालय 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी का पता लगाइए कि दूरी उनके बीच की क्या हो जाएगी। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी मुझे बताना। 94 का सही आंसर यहाँ पे मुझे बताना। 94 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर 135 किलोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 95 देखेंगे, एक साइकिल चालक एक निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करता है। यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी को दोगुने समय में तय करता है तो जॉगर और साइकिल के चालक की चालों के बीच का अनुपात जो है वो क्या होगा। 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1:4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 96 देखेंगे, सेल्वी ने 240 रुपये की कीमत में की एक किताब खरीदी। यदि वह अपनी लागत मूल्य पर 2/3 का लाभ चाहती है तो किताब का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 96 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 400 रुपये। 97 का आंसर देखेंगे, 14 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गेंद का पृष्ठ क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है। 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है 616 वर्ग सेंटीमीटर। 98 का आंसर बताएंगे, 3 की पावर है x प्लस के 3 गुणा 9 की पावर 2x माइनस के, एक मिनट का देख लेता हूँ इसको मैं क्वेश्चन को। देखो ये क्या है, 3 की पावर है x प्लस के 3। ठीक है, 3 की पावर x प्लस के 3 है। 9 की पावर है 2x माइनस के 5। ये है गाइस 2x माइनस के 5, यहाँ लिख देता हूँ 2x माइनस के 5। ठीक है, ये इसकी पावर है और बराबर है 3 की पावर 3x प्लस के 7। ये है 3x प्लस के 7। ठीक है, तो 3x प्लस के 7, ये 3 की पावर 3x प्लस के 7। तो इसका मान मुझे बताना था। इसका मान जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 98 का सही आंसर मुझे बताना क्या हो जाएगा। देखो 98 की अगर हम बात करेंगे तो 98 का सही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 46% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत यहाँ पे हो जाएगी। तो 46 है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40%, और बिल्कुल सही, ये है 40%, ये 46% कम है। तो 99 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 90%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 100वां क्वेश्चन, एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार लागत मूल्य पर 10% की दिवाली छूट देता है परंतु गलत वजन का प्रयोग करके लागत मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है। ज्ञात करें कि सही वजन से गलत वजन कितने प्रतिशत कम है। तो 100 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 28%। ठीक है, चलिए 101 की बात करते हैं। 10% पानी मिले 10 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन को 10% पानी मिले 20 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में मिलाया जाता है। परिणामी विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रतिशत ज्ञात करें, क्या होगा। तो 101 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 90%। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर। देखिए 102 का कि जिद्दा, ठीक है, 102 का बात करते हैं। 102 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जिद्दा, ये सबसे अलग है। 103 देखेंगे, 103 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी JLGI। ठीक है, 104 में क्वेश्चन देख, ठीक है, अब देखो 104 का सही आंसर बताएंगे। 104 का जो सही आंसर है वो क्या होगा, तो बी वाला हो जाएगा यहाँ पर SRTOP। 105 का सही आंसर बताएंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 25। 106 का सही आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी 30 और 90। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर कथन और निष्कर्ष का सवाल है। वक्तव्य है कि कोई गाय कुर्सी नहीं है, सभी कुर्सियाँ जो हैं वो मेज हैं। ये कह रहा है कि कोई गाय जो है वो कुर्सी नहीं है लेकिन सभी कुर्सियाँ जो है वो मेज हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या होगा, कुछ मेज जो है वो कुर्सियाँ हैं, कुछ मेज गाय हैं, कुछ कुर्सियाँ गाय हैं और कुछ मेज गाय नहीं है। ठीक है, तो बताओ अब कौन सा निष्कर्ष इसमें सही यहाँ पे हो जाता है। तो 107 का जो आप सही आंसर लगाओगे वो होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, निष्कर्ष पहला या तो निष्कर्ष दूसरा या चौथा निकलते हैं। ठीक है, चलो अब बताएंगे आप 108वां, 109वां और 110वां, 111वां। ठीक है, 4 क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। देखो 108 को जब आप सोल्व करोगे तो इसका सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी 24। 109 को जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए 13। 110 को जब आप सोल्व करोगे तो ऑप्शन निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी X और W। 111 को जब आप सोल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा LJC। ठीक है, चलिए 112 का देखते हैं। माधव एक नियत स्थान से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। 12 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर वह 8 मीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है। तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है। तो 112 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 5 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखिए
देखिए 113वें क्वेश्चन का सही आंसर हो क्या होगा। ये कह रहा है कि मरुस्थल अगर मृग मरीचिका से संबंधित हो तो महासागर जो है किससे संबंधित होगा। तो 113 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अल नीनो। ठीक है। 114 का सही आंसर बताएंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर पहिया। क्या होगा, पहिया होगा। ठीक है। चलिए 115 का आंसर बताएंगे AZBY। 115 का सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, CXDW। 116 का सही आंसर देखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर ACEG। क्या होगा, ACEG होगा। 117 का सही आंसर बताएंगे 525/25। ठीक है, समानुपात 315। तो यहाँ पर क्या होगा, 117 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला 15 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 18वां क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष। कथन दे रखा है इन्होंने कि यदि खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिता में अधिक स्वर्ण पदक जीत लेंगे हम। ठीक है। निष्कर्ष है कि भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतेंगे, ये गलत, ये तो बिल्कुल गलत है भाई साहब। खेल कूद के क्षेत्र में प्रोत्साहन से निष्पादकता में सुधार होगा। तो बताओ कौन सा कथन, केवल 1, केवल 2, केवल 3। 118 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दूसरा निकलता है। 119 बताएंगे इनमें कौन सा जो है वो अलग हो जाता है। तो 119 का डी वाला जो ये सबसे यहाँ पे अलग हो जाता है। ठीक है, डी वाला इसमें सबसे अलग यहाँ पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए 119 का यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं। यह बताइए कि अब आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो 120 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। 121 का सही आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। देखिए आप बताएंगे 121 का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास 121वां 122वां दोनों के आंसर बताएंगे। तो 121 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, JEO। 122 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 353.5। ठीक है। 133 का सही आंसर हम बताएंगे यदि डिस्टेंस को EKV XFTJM लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में प्रेजेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो 123 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, QTHWJTA। ठीक है। चलिए 124 देखेंगे। 124 का सही आंसर क्या होगा, DRR 124 125 दोनों के आंसर बताओ। 124 और 125 का सही आंसर क्या होगा। देखो 124 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, PRRQ। 125 का सही आंसर देखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शाखा। क्या हो जाएगा, शाखा। ठीक है। चलिए 126 देखेंगे। कथन है इनका, क्या भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित बिनोला के उपयोग पर प्रतिबंध तत्काल हटा देना चाहिए। ठीक है। तर्क दे रखी, हाँ कपास उत्पादन बढ़ाने का यही एकमात्र तरीका है। दूसरा है कि नहीं, इन बीजों का मनुष्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, अतः इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है सर। देखते हैं 126 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 126 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तर्क जो है वो केवल दूसरा वाला सही हो जाता है। 127 का आंसर बताएंगे आप लोग, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस हो तो इसका मान क्या होगा। तो 127 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा 17। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का उसी क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको जब दर्शाएंगे तो 128 का सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, 5 4 1 2 3। ठीक है। 129 देखेंगे, प्रातःकाल आशीष सूर्य की ओर मुंह करके 2 किलोमीटर चला और रुक गया, वहां से फिर 4 किलोमीटर अपने दाईं ओर चला और वहां से फिर सूर्य की ओर मुंह करके 1 किलोमीटर चला, अंत में वह अपने दाईं ओर चला। अब आशीष किस दिशा में चल रहा है। तो 129 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, दक्षिण दिशा में वो चल रहा है। ठीक है। 130 का आंसर बताएंगे, लाल रुधिर कोशिकाएं। ठीक है, लाल रुधिर कोशिकाएं। 129 का सही आंसर, 130 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लसीकाणु। ठीक है। 131 का आंसर बताएंगे, 131 और 132 का सही आंसर। 131 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला, HADPLQH। 132 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। ठीक है, 51 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 133 बताएंगे, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी उत्तराकृति है, जो इसको बताएंगे कौन सा इनमें अब यहाँ पर ये फिल स्थान को करेगा। 132 का है ना, 133 का आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए 133 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, जो खाली जगह जो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 134वां सही आंसर देखेंगे कि निम्न वेन आरेख में वृत्त जो पत्रकारों को दर्शाता है, त्रिभुज महिलाओं को दर्शाती है और आयत शहरी निवासियों का प्रतिनिधित्व करता है। दी गई संख्याएं उस विशेष वर्ग के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है कि कितने पत्रकार महिलाएं तो हैं लेकिन शहरी निवासी नहीं हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितने पत्रकार जो हैं
वो महिलाएं तो हैं लेकिन भाई साहब शहरी निवासी नहीं है, मतलब शहर में नहीं रहते। बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर 134 का क्या होगा। तो 134 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 18। क्या होगा? 18 होगा। ठीक है। 135 देखेंगे, ए कोमा यू तथा टी की माता है, टी जे की बहन है, जे एम का पुत्र है, पी का विवाह यू के साथ हुआ है, यू के की पुत्र वधु है, तो पी एम से किस प्रकार संबंधित। 135 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दामाद है उसका। वो कौन है? वो उसका दामाद है। ठीक है। 136 का आंसर बताएंगे। 36 देखिए यहाँ पर 136 में आर 136, 137, 138 तीनों का आंसर बताएंगे। तो 136 का आंसर ऑप्शन नंबर है अर्घ। 137 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 126। 138 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, QRP। 139 बताएंगे, समीकरण को हल करने के लिए चिन्हों का उपयुक्त संयोजन चुनिए। तो 139 का सही आंसर देखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, माइनस, भाग और बराबर। कथन देखेंगे 140वां कथन है कि सभी कौवे जो हैं काले होते हैं, कुछ काली वस्तुएं सुंदर होती हैं। तो बताएंगे सही आंसर क्या होगा इसका। निष्कर्ष भी दे रखे हैं इन्होंने मुझे। ठीक है, निष्कर्ष भी है, कुछ कौवे सुंदर होते हैं और कुछ सुंदर वस्तुएं काली होती हैं। तो 140 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दूसरा निकलता है। 141 लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, यदि दोनों अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो 141 का होगा सी वाला आंसर। ठीक है, कौन सा होगा? सी वाला। 23 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 142 में देखेंगे कि दिए गए कथनों के संबंध में कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है। तो कथन है कि अशिक्षित लोगों का समाज में अन्य लोगों द्वारा शोषण किया जाता है। ठीक है, निष्कर्ष है लोग केवल अशिक्षित लोगों का लाभ उठाते हैं, शिक्षित लोग समाज में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण करते हैं। तो बताएंगे इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। 142 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ना तो निष्कर्ष पहला सही और ना ही निष्कर्ष दूसरा वाला सही है। ठीक है, अब अगला देखेंगे 133 में, इस त्रिभुज, इसमें देखिए कितनी यहाँ पर त्रिभुज आकृति हो जाती है, इसमें कितने त्रिभुज यहाँ पे हो जाते हैं। 143 का आंसर बताएंगे क्या होगा। ठीक है, 143 का होगा ऑप्शन नंबर ए 13। क्या होगा? 13 होगा। ठीक है, चलिए 144 देखेंगे यहाँ पर कि पिछड़े वर्ग के अशिक्षित लोग कितने लोग नियुक्त यहाँ पर किए गए हैं। पिछड़े वर्ग के अशिक्षित लोग यहाँ पर कितने लोग नियुक्त यहाँ पर करे गए हैं। तो 144 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला 6। ठीक है, चलिए 145 में देखेंगे, ये आपको यहाँ पे इसको आप अच्छे से देख लो। ठीक है, आप इसको यहाँ पे अच्छे से देख लो, चित्र दे रखा है। तो 145 में आप लोग आंसर बताएंगे, इसको आप ध्यान से देख लो। देखो ये शहरी है। ठीक है, ये जो त्रिभुज दे रखा है शहरी का है। शिक्षित जो है वो इन्होंने यहाँ पर सर्किल दे रखा है। ईमानदार जो है इन्होंने आयत दे रखा है। और कठिन परिश्रम जो है ये भी इन्होंने क्या दे रखा है, आयत यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, चलिए 145 बताएंगे, केवल ईमानदार तथा शिक्षित लोग जो हैं किस क्षेत्र द्वारा दर्शाए गए हैं। तो देख लो आप इसको। 145 का सही आंसर बताओ क्या होगा। तो 145 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 8। 8 है ना, 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 146 देखते हैं। देखो ये कह रहा है कि यहाँ पे कि शहरी कठिन परिश्रमी करने वाले लोग किस क्षेत्र में के प्रतिनिधित्व करते हैं। 146 का हो जाएगा सी वाला, 1 2 3 4। 147 देखेंगे, ईमानदार तथा कठिन परिश्रमी लोग किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 147 का होगा डी वाला, 1 4 9। ठीक है, 148 देखेंगे। 148 देखेंगे, यदि 29 जनवरी 2003 को बुधवार हो तो 26 फरवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन यहाँ पे होगा। तो 148 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है शनिवार। क्या होगा? शनिवार होगा। ठीक है, 149 देखेंगे, दी गई श्रृंखला में कितने 9 के अंक ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले 5 का अंक नहीं है लेकिन उनके तुरंत बाद 2 या 3 का अंक आया है। तो 149 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, 150 देखेंगे, किसी महीने के प्रारंभ से 3 दिन बाद की तारीख को शनिवार आता है, उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 150 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोमवार। क्या है? सोमवार। ठीक है, 131 देखेंगे, प्रश्न आकृति है तो यहाँ पर मुझे उत्तर आकृति रखी है। ठीक है, 151 का आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा। 151 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं गाइस। यहाँ पर 152वां सवाल क्या है। ये कह रहा है कि यहाँ पर प्रश्नाकृति दे रखी है, उत्तराकृति दे रखी है। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर 152 का सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ये वाला। ठीक है, चलिए 153 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये सबसे अलग यहाँ पे हो जाती है। 154 देखेंगे,
एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, इसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। बताइए कि उस तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या संबंध होगा। 154 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहन। क्या होगा, बहन। ठीक है। 159 देखेंगे, 39 छात्रों की कक्षा में रवि सुमित से 7 रैंक आगे है। यदि सुमित अंतिम से 17वें स्थान पर है तो रवि की रैंक प्रथम से क्या होगी। तो 155 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 16। ठीक है। 156 में देखेंगे, यहाँ पर ये प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृति है, तो 156 का आंसर बताएंगे क्या होगा। तो 156 का बी वाला आंसर जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। 157 देखेंगे, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा का निर्माण करती हैं। तो 157 का सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 44 बार। ठीक है, चलिए। और 158 देखेंगे, एक निश्चित कोड भाषा में स्मार्ट को XTKR के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में थिंक को कैसे लिखा जाएगा। तो 158 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, YOSNB लिखा जाएगा। ठीक है। 159 देखेंगे, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, वह मेरे नाना जी के इकलौते दामाद का इकलौता बेटा है। फोटो वाला व्यक्ति उस लड़के से क्या संबंध रखता है। तो 159 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वयं। ठीक है, क्या होगा, स्वयं। 160 देखेंगे, आप बताएंगे यहाँ पर 160 का सही आंसर क्या होगा। तो 160 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, PSW। तो गाइज ये हमारा प्रैक्टिस सेट जो है पूरा हो चुका है। 160 क्वेश्चन मैंने पूरे करा दिए। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।